गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल आ नहीं पाया क्योंकि मुझे एक जो है वो इम्पॉर्टेंट वेबिनार अटेंड करना था अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के डॉक्टर्स में जो है वो कुछ कुछ नई नई मेडिसिन, नई नई दवाएं लॉन्च होती रहती हैं, कुछ नए मॉलिक्यूल पर रिसर्च आ रही होती है, या पुरानी रिसर्च में कुछ नया चेंज देखने में आता है। जो जो लॉन्ग टर्म डेटा जो होता है तो उसका एनालिसिस करने के लिए कई बार मीटिंग होती है, ठीक है। जिसमें बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो जो प्रेजेंटर होते हैं वो बताते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल पे इतने साल से रिसर्च चल रहा था, उसका आउटकम ये है, लॉन्ग टर्म आउटकम इसका ये आया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अभी इस समय ऐसा है कि लोगों को लगता है कि दवाएं जो है वो, कोई भी नई दवा आती है तो उस दवा को जो है वो इन्वेंट किया और सीधा मरीजों के लिए अवेलेबल करवा दिया, तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल जो रिसर्च के बाद बाहर आता है, उस मॉलिक्यूल में बराबर रिसर्च के बाद में उस पर बहुत सारे ट्रायल चल रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रायल होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रायल होते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड ट्रायल होते हैं, है ना। मतलब कि उन ट्रायल्स के बाद लॉन्ग टर्म में आउटकम मालूम चलता है कि 10 साल तक दवा देने पर क्या हुआ, 5 साल तक दवा देने पर क्या हुआ, अलग अलग एनिमल्स में क्या इफेक्ट देखने मिला उसका, ठीक है। कई मेडिसिन ऐसी होती है जो शुरू शुरू में बड़ी फैंसी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैंसर हो गया, उनसे कोई दूसरी समस्या हो गई, इसलिए, है ना। मतलब एलोपैथी जो है ना वो कुल एविडेंस बेस्ड है। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो एकदम एविडेंस के आधार पे काम करती है। कोई भी चीज को जो है वो केवल कि ऐसा होता था इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, उस आधार पे काम नहीं करता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन के लिए बाकायदा कई सारे बड़े बड़े ट्रायल्स और रिपोर्ट जो है वो रिसर्च उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो है, या इस तरह के और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वो डॉक्टर्स को अपडेट करते हैं कि क्या रिजल्ट आए अब तक और आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। खैर, ये तो मेरी बात हो गई कि मैं क्यों नहीं आया था, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूं। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने एक बुक में पढ़ी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको यदि जो है लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, अच्छा कुछ करना है, तो आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी पड़ेंगी। हमारे ब्रेन में कई सारी खिड़कियां होती, विंडोज होती हैं, जहां से हम नॉलेज को अंदर लेते हैं, ठीक है। और इन खिड़कियों में को जो रोशनी दिखाई पड़ती है, वो रोशनी दिखाने वाली होती है बुक्स, किताबें। आप बोलोगे सर हम तो कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, आपके पास वक्त होता तो आप दूसरी किताबें पढ़ लेते हो। तो बेटा ठीक है ना, तुम कोर्स की किताबें पढ़ो, बाकी जो अच्छी किताबों में जो एक्सट्रैक्ट होता है वो मैं तुमको बतलाता हूं, ठीक है। मैं एक बात हमेशा क्लास में भी बोलता हूं, वो बात यह है कि बच्चों को लगता है कि जो भी हमारा कोर्स है, इस कोर्स को पढ़ेंगे और हम अपना 10th का, 11th का, 12th का एग्जाम देंगे, हमारे एक परसेंटेज आ जाएंगे, या हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे तो हमारा अच्छा रैंक आ जाएगा और हम अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे लिए किताबों को पढ़ना, शिक्षा को प्राप्त करने का मतलब है एक गोल ओरिएंटेड है कि जब हम क्लास फर्स्ट में होते हैं उसे पास करने का सोचते हैं, 5th में होते हैं उसे पास करने का सोचते हैं, 10th में होते हैं अच्छे नंबर से उसे पास करने का सोचते हैं। तो हमारे दिमाग में गोल ये रहता है कि हमें पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम देना है और एग्जाम में लिख कर आना है और हमें पास होना है अच्छे नंबर से, ठीक है। पर सच्चाई तो यह है कि कोई भी क्लास में जो बुक्स लिखी गई है वो आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए लिखी गई है। मतलब वो किताबें क्या कहती है, वो कहती है कि भाई ये जो ज्ञान तुम पढ़ रहे हो, इस ज्ञान को जीवन भर तुम सहेज के रखना, इस ज्ञान को तुम जीवन भर सहेज कर रखना। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मतलब ये ज्ञान तुमको लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए। इसलिए गौर करना, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक जो है कोर्स में धीमे धीमे सेम टाइप के चैप्टर, सेम टाइप के रहेंगे, उनमें कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। भाई जो 10th में था वही 11th में, वही 12th में, लेकिन कंटेंट बढ़ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली में पूरे 10 साल तक शिक्षा जो है वो आपको सेम टाइप के कोर्सेज को बोलती है कि भाई इसको अपने अंतर्मन के अंदर रख, तो उसको सीख, तो उसको एग्जाम सेकेंडरी है, एग्जाम निकालना सेकेंडरी है, कंपटीशन को निकालना सेकेंडरी है। पहला चीज है ज्ञान को होना, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम एग्जाम को प्रायोरिटी बनाते हैं और ज्ञान को सेकेंडरी या थर्ड। ज्ञान तो मतलब हमने 7वीं क्लास पास कर लिया तो दोबारा कभी मतलब ही नहीं उस चीज का हमको क्या पढ़ा था। जबकि मेरा मानना है कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी का पूरा होल पर्पस यही है कि वो तुमको बताना चाहती है कि तुम नॉलेज को लो, तुमको इतना पता होना चाहिए तुमको। तो और ये शिक्षा कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। जो भी हम पढ़ते सुनते हैं ना, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट जरूर होता है।
अब कई लोगों को शिकायत होती है कि सर हमारी तो मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। आपकी मेमोरी अच्छी होगी, पर मैं क्लियर कर दूं आपको कि याददाश्त से मुझे याद आया कि मेरी मेमोरी मैं चाबियाँ रख कर भूल जाता हूँ। मतलब मेरी मेमोरी जो है बहुत अच्छी नहीं है कि मैं कोई चीज़ को, मतलब आजकल तो मैं कई चीज़ें भूल जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटी तय रखी कि मुझे पढ़ने पढ़ाने पेशेंट ये सब अपना काम देखना है मुझे, तो मेरी प्रायोरिटी मैंने बदल दी है। तो यहाँ कोई चीज़ नहीं भूलता मैं। वही वो तो इधर है ना कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, किसको नहीं देते, उस पर डिपेंड करता है चीज़। ठीक है, एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, जॉस कैफमैन की एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है आपकी स्मृति मतलब मेमोरी एक राक्षस है, डेविल है वो। आप भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूलती। आपकी मेमोरी एक राक्षस के समान है, आप भूल जाते हैं लेकिन यह नहीं भूलती है। यह तो बस चीज़ों को सहज कर दूर रख देती है। जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो तुमने अपने आसपास कुछ भी पढ़ा है, वो गया कहीं नहीं, वो ब्रेन में ही है वो ब्रेन के अंदर ही, पर दूर कहीं रख दिया गया है उसको। बस यह तो चीज़ों को सहज कर दूर रख देती है। यह आपके लिए चीज़ें रखती है या फिर आपसे चीज़ें छिपाती है। मेमोरी की बात चल रही है। यह आपके लिए चीज़ें रखती है या फिर आपसे चीज़ें छिपाती है और अपनी खुद की मर्जी से उन्हें आपको याद दिलाती है। कई बार आप गौर करना कि आपको कुछ अचानक से याद आती है, कोई चीज़ आपको अचानक से याद आती है जिसको आप याद करने की कोशिश कर रहे थे। जब आप याद करने की कोशिश करें तब वो याद नहीं आती है, बाद में एग्जाम खत्म, घर आ रहे, अरे यार इसका तो पढ़ा था, ये आंसर होना चाहिए इसका, वो बाद में याद आता है। कई बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसका चेहरा देखते, नाम उसका याद नहीं था, लेकिन आधे घंटे बाद अरे फला था, ये यहाँ मिला था मेरे। लिखा है यह आपके लिए चीजें रखती है या फिर आपसे चीजें छिपाती है और अपनी खुद की मर्जी से उन्हें आपको याद दिलाती है। आप सोचते हैं कि आपके पास स्मृति है, मतलब मेमोरी है, लेकिन सच तो यह है इसके पास आप है। सच तो यह है कि इसके पास आप है। मतलब हमारी जो याददाश्त है वो जो भी कुछ हम देख रहे होते हैं ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होता है। जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं भूल रहा, दरअसल क्या होता है, वो जो केमिकल पैकेट बना मेमोरी का वो कहीं दूर जाके रखा गया। अब क्या करना चाहिए? करना चाहिए रिवीजन। ब्रेन को इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा कि भाई देखो, हमने जो केमिकल पैकेट बनाया है, हमने जो मेमोरी रखी है, ये मेमोरी काम की है और हमें याद दिलाना समय पर। कोई भी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट रिकॉल पावर, रिकॉल के लिए होता है। तो ब्रेन को ये ट्रेन करना पड़ेगा आपको कि भैया ये जो तुम्हारे पास जो हमने केमिकल पैकेट बनाया ना, अभी हमने मान लो फिजिक्स पढ़ा हमने या केमिस्ट्री पढ़ा, तो जो तुम्हारे अंदर बनाया है इसको तुम भूलना नहीं, ये काम की चीज़ है। और इसका शुरुआत कैसे होती है कि अपने आप को कमांड देके, मुझे ये सीखना है, मुझे याद रखना है, मेरे टेस्ट में आएगा, मुझे अच्छा करना है, मुझे इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने देखा, पढ़ा, 3 बार पढ़ा, आंखें बंद की, फॉर्मूले को इमेजिन किया, आंखें बंद की, फॉर्मूले को इमेजिन किया, फिर खुद से लिख कर देखा, गलती हुआ तो ठीक किया उसको हमने। तो ब्रेन को मालूम चलता है कि यार ये याद रखना पड़ेगा। यही तुम मन मार कर पढ़ोगे, तुम मन मार कर पढ़ोगे तो ब्रेन को लगेगा अच्छा ये तो मन मार कर जबरदस्ती पढ़ना है, मतलब ये फालतू का पैकेट है, तो वो कहीं दूर पटक देगा जाके। तुम मन मार कर पढ़ोगे, दुखी मन से पढ़ोगे, तो अरे टालते हुए पढ़ोगे, पढ़ना है मतलब पढ़ के बस निपटा जाते हैं, तो वो कहीं दूर पैकेट रखा जाएगा वो, और वो दूर का पैकेट जो है वो याद नहीं आएगा वक्त पे। तो प्रायोरिटी दीजिए उसको, ठीक है। सच्चाई तो ये है कि हम सब में अद्भुत क्षमता है चीजों को याद रखने की। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, लेकिन हम उसको ट्रेन कैसे करते इस पर डिपेंड करता है। जैसे माइकल एंजेलो ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, मैंने संगमरमर में एक देवदूत को देखा था। मैंने संगमरमर में, मार्बल में एक देवदूत को देखा था और मैं तब तक उसको तराशता रहा, और मैं तब तक उसको तराशता रहा जब तक मैंने उसे मुक्त ना कर दिया। अब देखो, माइकल एंजेलो के एक बड़ा सा मार्बल का पीस दिखाई पड़ा और उनको लगा कि इस मार्बल के पीस के अंदर एक देवता का पुत्र है, देवदूत प्रेजेंट है। उन्होंने तराशना शुरू किया और एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे को संगमरमर के अंदर एक देवदूत दिखा था और मैं तब तक उसको तराशता रहा जब तक मैंने उसको मुक्त ना कर दिया, उसको अंदर से निकाल ना दिया मैंने। ये होता है इमेजिनेशन। कि माइकल एंजेलो जो है वो उन्होंने एक पत्थर, दूसरों को दिखता तो पत्थर दिखता, उनको उसके अंदर एक मूर्ति दिखी और वो उन्होंने तराश के निकाल दिया।
अभी आजकल विराट कोहली का बड़ा जलवा चल रहा है, एकदम एक तरफा माहौल है उनका। तो विराट कोहली के बारे में ऐसी कभी एक रील वायरल हुई, उसमें सलमान खान तेंदुलकर से पूछ रहे हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है 4900 का, क्या ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? कोई दुनिया में ऐसा है जो तुम्हारा आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? तो वो मुस्कुराते हैं, तो सलमान खान बोलता है बोल देना कि नहीं तोड़ पाएगा कोई, बोल देना कि नहीं तोड़ पाएगा कोई वो। तो वो बोलता है नहीं नहीं यंगस्टर्स हैं, बोलता अरे कोई में दम नहीं तुम्हारे यंगस्टर में। तो वो बोलता है, तेंदुलकर जी बोलते हैं कि ये वो इसी हॉल में प्रेजेंट है और मुझे लगता है रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ये रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखते हैं। सलमान खान मजाक उड़ा रहे थे, फनी वे में बात कर रहे थे। तेंदुलकर बहुत हम्बल और ग्रेटनेस के साथ खड़े होकर बोलते नहीं नहीं मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये एक ग्रेटनेस की निशानी है। इतना हम्बल होके उन्होंने कोई एरोगेंसी नहीं उनको, तेंदुलकर को उन्होंने नाम लिया कि यंगस्टर्स ऐसा कर सकते हैं। सलमान खान बोलते हैं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक जोहरी को हीरे की परख होती है। तेंदुलकर समझ गए थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कुछ खास बात है, जैसे माइकल एंजेलो समझ गए थे मार्बल को देख के कि इसमें देवदूत छिपा हुआ है। हम सबको भी अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। बंटी भैया सो के उठेंगे, उनको लगेगा कि भाई मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, क्या मैं करना चाहता हूं, क्या हासिल करना चाहता हूं। ढूंढो ढूंढो, तराशो अपने आप को, चमत्कार होंगे बेटा उससे। ठीक है, कभी भी अब आगे से कभी ये नहीं बोलना कि तुम्हारी मेमोरी जो है कमजोर है। तुम मेमोरी तुम्हारे पास नहीं, मेमोरी के पास तुम हो। तुमको सिर्फ इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा कि क्या चीज मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो आप चमत्कार होते। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।